राजधानी रांची में अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त जश्न का माहौल है। जश्न का माहौल भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर है। एनपीएस के जो लाभुक हैं 1.5 लाख से अधिक लोग इस स्कीम के लागू होने के लाभार्थी हैं। वो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में जो अंदर तैयारी की गई है उस तैयारी पर आज मुख्यमंत्री मिलेंगे। और ये तमाम होली, दिवाली, दुर्गा पूजा सारे पर्व से पहले ही ये पुराना पर्व, यहाँ पे आज पूरा जश्न का माहौल ये राजधानी रांची में देखने का नजारा है। एक तरफ राज्य में जो सियासी घमासान है उस बीच यहाँ पर बरसात के साथ साथ जश्न मना रहे। सियासी घमासान के बीच राजनीतिक परेशानियों से गुजर रहे सरकार के साथ ये जश्न का माहौल लगातार राजधानी रांची में पहुंचे। क्या हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हेमंत सरकार जो हमारे झारखंड के अभी सरकार बने हैं हेमंत सोरेन, तो उन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया है और हमारा पेंशन लागू हो गया है। उनकी वजह से जो इतने सालों से रुका पड़ा था हमारा भविष्य अब सुरक्षित हो गया है। जो पहले हमें असुरक्षित महसूस होता था क्योंकि नौकरी खत्म तो हमारा सैलरी भी खत्म, लेकिन उनकी वजह से हमारा भविष्य अब सुरक्षित हो गया है। तो हम लोग उन्हें बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहते हैं। धन्यवाद। यह नज़ारा मुख्यमंत्री आवास का है। आप देखिए, मैं आपको ये नज़ारा दिखाऊंगी। हालांकि यहाँ पर हजारों की संख्या में राज्य भर के तमाम सभी सरकारी कर्मचारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन सभी को अभिवादन इनका स्वीकार भी किया और उन्होंने स्पीच भी दी। लेकिन यहाँ होली दिवाली का जो नज़ारा है, क्या कुछ कहेंगे? किस जिले से आए हैं? मैं गिरिडीह से हूँ, शिक्षा विभाग। काम में तेजी से आएगी? बिल्कुल तेजी आएगी, पहले भी तेजी थी और जोर से अब काम करने में लगेगा। मिले बहुत ज़्यादा। कैसा लगा यहाँ आकर? रांची आने की योजना पहले से? बिल्कुल प्लानिंग चल रहा, अचानक जब सूचना मिली है ना, फिर प्लानिंग हुआ हम लोग और यहाँ पे हम लोग पधारे। काफ़ी अच्छा लगा। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के बाद उनकी बातों को सुनकर होली दिवाली दुर्गा पूजा बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल होली दिवाली और उसके पहले कर्मा 2 दिन बाद जो आने वाला है, आज ही हम लोग मना लिए। उम्र आयु भी बढ़ी क्योंकि बच्चा जितना मदद नहीं करेगा उतना बिल्कुल बुढ़ापे का सहारा या लाठी बोला जाए मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है, तो बिल्कुल आयु बढ़ी है, काम करने का जज्बा बढ़ा है। पर कई और भी लोग हैं, सब तमाम राज्य के तमाम अलग अलग जिले से लोग आए हुए हैं। बिल्कुल मैडम, मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और हमारी पुरानी पेंशन हेमंत दादा ने लागू कर दिया है फाइनली, तो हम सारे बहुत खुश हैं और होली दिवाली जैसा माहौल आप इसलिए देख पा रही हैं। और आगे बहुत जी, मैं टीचर हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट जी। कभी कभी फाइलें लंबे वक्त लेती हैं, अब लेंगी या नहीं? क्योंकि आप लोग भी उदास हो गए। बहुत कम टाइम में इन्होंने पुरानी पेंशन लागू किया है तो भरोसा हमारा बढ़ गया। हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा और बहुत ढीला ढाला नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी जो हम देख पा रहे हैं हेमंत सरकार के शासनकाल में, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि सरकारी विभाग का जो नाम हो रहा है कि बहुत स्लो काम होता है, वो बहुत फास्ट काम होगा क्योंकि हो रहा है, हम देख पा रहे हैं। कि आप लोग अगर मदद करेंगे तो अगले 15 वर्ष में ये राज्य भी पिछड़ा नहीं, अग्रणी राज्य में शामिल। बिल्कुल भरोसा है। बिल्कुल, हम सरकारी कर्मचारी हैं और निश्चित रूप से सरकार के प्रति, राज्य के प्रति हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी अच्छी से अच्छी सेवा दें। एक जोश आया है, पुरानी पेंशन जो बुढ़ापे का सहारा है, और लोग कहते हैं कि सरकार ऑफिसों में फाइलें स्लो चलती हैं। लोग नहीं, जन से होता है लेकिन हमने जो अभी महसूस किया निश्चित रूप से कि ये पुरानी पेंशन की फाइल जिस प्रक्रिया से गुजरी है उस प्रक्रिया में कम से कम 2 साल लगते, लेकिन इस हेमंत सोरेन की सरकार ने अनिल कपूर स्टाइल में उस काम को 4 महीने में करके दिया। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। मैं मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, जिला नजारा है हेमंत सोरेन के आवास का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप बल देंगे तो ये राज्य अगले 15 वर्ष में अग्रणी राज्य। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन सियासी सरगर्मियों से वर्तमान राज्य सरकार अभी गुजर रही है, जिसके बारे में मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु हमें समय समय पर न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह की सियासी सरगर्मी में हम लोगों की उम्मीद थोड़ी सी शिथिल हुई थी, लेकिन हेमंत सरकार ने उसके जस्ट विपरीत, बिल्कुल विपरीत, इस विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों को संबल प्रदान किया है। सरकार का ब्लड प्रेशर हाई बढ़ा हुआ था तो उनका लो कर दिया और आप लोग का भी लो। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने सामान्य हो गया,
उनका भी सामान्य होगा। हम पूरे कर्मचारी संगठन जो हैं वो पूरी चट्टानी एकता के साथ अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने जो बुढ़ापे का सहारा हमें दिया है, हमारे बाल बच्चों के लिए भी, आने वाले भविष्य के लिए भी ये एक संबल के रूप में हम लोगों में शॉपिंग बिल्कुल बिल्कुल होगी। सारा रेवेन्यू भी राज्य सरकार को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। हम लोग, मुझे लगता है जितने सरकारी कर्मी हैं, रेवेन्यू सबसे ज्यादा टैक्स के रूप में हम लोग पे करते हैं। सरकारी का बिल्कुल होगा और इससे राज्य का भी विकास होगा। तो और कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल बीइंग अ लेडी कुछ सरकार से उम्मीदें हैं चाइल्ड केयर को लेकर? बिल्कुल। चाइल्ड केयर लीव के बारे में सरकार से बातचीत हम लोग करना चाहते हैं, जो कि अन्य बंगाल वगैरह में लागू है। तो एक ये भी मुद्दा है, हम चूंकि माताएं भी हैं, तो इस समय हमारे बच्चों को जब कठिन परिस्थितियां होती है स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, तो हमें चाइल्ड केयर लीव के बारे में भी इसके बाद हम लोग सरकार से बात करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि इस क्षेत्र में भी सरकार हम लोगों के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। प्रियंका माथुर, शिक्षा विभाग, गिरिडीह। कुमारी स्वीटी +2 हाई स्कूल चरघरा, गिरिडीह। मैं रेखा कुमारी गिरिडीह से पचम्बा गर्ल्स हाई स्कूल की शिक्षिका हूँ। बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएंगे आप? हम लोग बच्चों को सरकारी स्कूल का जो इमेज है हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा सुधर जाएगा, क्योंकि अब हम लोग का हिम्मत बढ़ गया है। ऑल पेंशन देकर उन्होंने हमारा हिम्मत बढ़ा दिया है और हम लोग अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। पहले कम पढ़ा देती क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हिम्मत बढ़ गया है, हिम्मत बढ़ गया है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, बच्चे को सिक्योर कर दिया है। एक बात ऑल पेंशन देकर हमारे बच्चे को सिक्योर कर दिया है उन्होंने। एक बात और कहना चाहेंगे मैम कि अभी जो जेपीएससी के माध्यम से या जेएसएससी के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया होती है शिक्षकों की, वो बहुत कठिन प्रक्रिया है और इस माध्यम से अगर ये मिसकंसेप्शन मीडिया में या जनता में ये बना हुआ है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है, तो आप हमारे सामने आता है शिक्षक के क्लासरूम में। कल शिक्षा मंत्री ने जैक ऑफिस में भी बोला है कि आप सबको जाकर रैंडम कैमरा लेकर चेक करने पे आप लोग को नहीं ऐसा नहीं है। अगर कुछ अगर बोलते ना चावल में कुछ अगर अधपके चावल होते हैं तो उसके लिए पूरे चावल को दोषी नहीं दिया जा सकता है। आप हमारे अभी राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए गिरिडीह के जो हाई स्कूल का नामित हुआ है विद्यालय को जाके देखें और आपको एहसास ही नहीं होगा कि वो सरकारी विद्यालय नहीं है। सीएम आवास पहली बार आई? जी बिल्कुल लगा दिखाएं। बहुत 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 अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट सीएम सर से हम मिलना चाहते हैं एक बार प्लीज। आप लोग सेल्फी ले रहे हैं? नहीं, वो नहीं हो पाया मैम, ब्लर हो गया। महिलाएं यहाँ नाराज हैं, ये महिलाएं नाराज हैं। राज्य के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं उनके साथ सेल्फी नहीं हो पाया, हालांकि और भी महिलाएं। मैं लातेहार जिले से हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करने आए थे यहाँ पे मुख्यमंत्री को, और हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं उनको कि उन्होंने हमारे बुढ़ापे का सहारा दिया। बाल बच्चों पे भरोसा नहीं रहेगा पेंशन मिल गया तो? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं रहेगा, लेकिन एक आत्मविश्वास बढ़ता है फैमिली का, पूरे फैमिली का बढ़ता है एक्चुअली। और इसकी वजह से सिर्फ हमारे विभाग में है आप? शिक्षा विभाग में। लातेहार अति पिछड़ा जिला में आता है, नक्सल प्रभावित है। छात्र पहुंचते हैं क्लासरूम? बिल्कुल पहुंचते हैं। हमारे यहाँ एसटी बच्चे ज़्यादा हैं, बट हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल आए। पहुंच जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो और जोश से पढ़ाएंगी? मैं हमेशा जोश से पढ़ाती हूँ। मैं हमेशा। आप किस सब्जेक्ट में पढ़ाती हैं? मैम मेरा जीव विज्ञान है, बायोलॉजी। जी। अब डॉक्टर ज़्यादा निकले हैं क्योंकि अब जोश बढ़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, जिस क्षेत्र से हमारे बच्चे आते हैं हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि वो डॉक्टर बने, लेकिन जितनी उनकी क्षमता है वहाँ तक वो ज़रूर पहुँच जाते हैं। अच्छा, क्या नाम है? सुप्रिया। ये नज़ारा सीएम हाउस का है, आप देख सकते हैं सब लोगों की जो खुशी है वो देखते बनते हैं। मैं जितेंद्र कुमार साहब देवघर डिस्ट्रिक्ट से हैं। बड़े हर्ष उल्लास खुशी की बात है कि आज हम सब एनपीएस जो लागू किए हमारे मुख्यमंत्री ने, इसका आभार व्यक्त करने, अभिनंदन के लिए हम सब पूरे राज्य के जिले से आए हुए हैं। बड़े हर्ष और खुशी हो रहा है कि हम लोग को बुढ़ापे का जो सहारा मिला, पेंशन मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो राज्य के उन कर्मियों को जिनको लाभ मिला वो बेहद ही खुश हैं और उनका कहना है कि वो अब और भी मोटिवेशन मिलेगा कार्य करने में और साथ ही राज्य के विकास में भी इनका अहम योगदान होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इनको कहे कि जितना बाल बच्चा बुढ़ापे में मदद नहीं करेगा, सहारा नहीं देगा या पेंशन योजना उन्हें लाभ देगी। कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सामाजिक सुरक्षा देने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने किया है और एक ऐतिहासिक निर्णय है सिर्फ झारखंड पूरे देश के लिए। बहुत ही सराहनीय और नया अनूठा प्रयोग है। हमारा परिवार और हम देवघर जिला के रहने वाले, पाकुड़ में हमारी पोस्टिंग है शिक्षा में।
बिल्कुल हो रहा है, प्रयास चल रहा है। सभी शिक्षक वर्ग के लोग हैं। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोग गृह जिला स्थानांतरण का है डिमांड कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे, गृह जिले में शिक्षकों को भेजेंगे। मैं दिलीप कुमार राय। ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर लगातार पिछले 3 घंटे से राजधानी रांची के मोराबादी मैदान के साथ साथ वहाँ से ये पद यात्रा करके यहाँ पहुँचे और ये यहाँ से सभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभिवादन भी उन्होंने स्वीकार किया और इन लोगों का जो जश्न रैली था, देखिए ये सभी यहाँ से निकल रहे हैं और ये खुशी अगर बात की जाए तो जाहिर सी है क्योंकि इनका ही कार्य क्षमता पर राज्य का जो सामाजिक सुरक्षा विकास है निर्भर होता है। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप भी बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।